यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह के 7:30 बज रखे हैं। साफ़ सफाई झाड़ू पोछा मेरा हो गया है। नहा धो करके मैं आ गई हूँ। तो अब मैं पूजा करूँगी मंदिर में। तो मैंने ब्लॉग शुरू कर लिया है। आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आती है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी रोज़ की आने वाली वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए सबसे पहले मैं कर लेती हूँ पूजा। यहाँ पे मेरी हो गई थी पूजा दोस्तों। मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ सबसे पहले, उसके बाद बाकी के काम फिर होते रहेंगे। तो पूजा हो गई थी। आज ना फूल भी लगे थे ऊपर, तो मैं ले आई। लाल वाला तो और भी लगे थे 2-3, पर मैं एक ही फूल लेकर आई थी। बाकी सफ़ेद वाले कमल के फूल है ना, इनको मैं ले आई थी। तो अब चलते किचन की तरफ। तो यहाँ पर ना मैंने राजमा उबालने के लिए रखे हैं। आज मैंने कहा रिशु की पसंद के बना देते हैं, राजमा बनाना आज बोल रहा था। तो यहाँ पर ना ये फ़ैन निकाल के रखा है। मैंने चाय निकाली है अपने लिए और इन लोगों को मैंने खिला दिया था। तो ये लोग चले गए थे। तो आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया था। नाश्ता बनाती हूँ सोचा, तो पतिदेव को थोड़ा जल्दी जाना था ना आज भी काम से। तो आज भी कुछ काम से गए थे पर हुआ नहीं। अब कल को तो सवेरे ही जाना है उन्हें। तो कहने लगे मुझे नहीं करना है नाश्ता, मैं दिन में खाना ही खाऊंगा सीधे बोल रहे थे। तो रिशु भी बोलने लगा मैं भी नहीं कर रहा हूँ बोलने लगा। तो मैंने कहा चलो ये रखें। मैंने कहा एक एक ये खा जाओ तुम लोग। मैंने कहा भूखे जाने से तो ना थोड़ा सही रहेगा, इसको खा लो करके। तो पतिदेव को थोड़ा सी चाय के साथ मैंने यही खिला दिया था। तो रिशु को भी यही दे दिए थे 2। तो ये बचे हुए थे। तो मैंने कहा मैं भी चाय के साथ यही खा लेती हूँ, फिर अकेले के लिए क्या नाश्ता बनाऊँ। वैसे मैंने आटा तो गूंद दिया था ना, तो अब वो शाम को ही काम आएगा, फिर बर्बाद तो कर नहीं सकती ना से। तो इन्होंने जब मैंने गूंद दिया था ना आकर के सीधे, पहले मैं नहा कर आई तो मैंने आटा ही गूंदा था। मैंने कहा इन्हें जल्दी होगी, तो इन लोगों ने नाश्ते के लिए मना ही कर दिया था। फिर मैंने कहा छोड़ो, अब फिर मैंने कहा यही खा लो, तो फिर अपने लिए भी क्या बनाना है ना। तो फिर सारे किचन के काम हम करने के बाद तो अब मैं आ गई थी छत में। तो अब कपड़े डालने थे। कपड़े मैंने मशीन में सुखा रखे हैं। तो धूप लगी है ना काफ़ी अच्छी सी, तो मैंने कहा यहाँ पे डाल देती हूँ, फटाफट से सूख जाएंगे। नीचे इतनी देर में धूप आती है ना आजकल, देर में आती है, फिर कुर्सी में फैलाए इधर उधर, फिर बारिश भी आने लग जाती है। मौसम कब बदलता है फिर पता भी नहीं चलता ना। इतनी बारिश हो तो नहीं रही है यहाँ, लेकिन बादल छाए रहते हैं। फिर किसी समय हल्की सी हो ही जाती है, तो कुछ पता भी नहीं रहता ना। बरसात के दिन है, तो मैंने कहा छत में सुखा देती हूँ, फटाफट सूख जाएंगे तो ले आऊँगी नीचे। छत में तो अच्छी धूप आ रही है ना, तो 1-आध घंटे में सूख ही जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा ही थे। चादर उठाई थी मैंने और चादर धोई थी, और मेरी थी, रिशु की पैजामी थी। तो यहाँ पर मैंने सुखा दिया। और आज ना मौसम ना बहुत अच्छा हो रखा, मतलब बहुत बिल्कुल आसमान में बादल ही नहीं है थोड़ा सी भी। तो मैंने कहा आज ना सब कुछ सुखा लेते हैं भैया, तो फटाफट से। तो यहाँ पर फिर मैं लेने आई थी गद्दा। तो मैंने कहा आज अंदर के ना चादर धोई है, तो चादर नहीं बिछाई थी मैंने उसमें। तो मैंने कहा ना गद्दे को भी लगे हाथ, धूप दिखा लेती हूँ थोड़ा सा। एक गद्दा रिशु रखाया था छत में, तो मैंने कहा इसको मैं ले जा लेती हूँ, तो इसको मैं रख दूँगी। तो इसको भी मैं ले आई थी यहाँ पे। तो दोनों गद्दे ना अच्छे से सूख जाएंगे। तो थोड़ी देर में ना आधा-1 घंटे में इसको थोड़ा मतलब पलटा लूँगी। जैसे पलटा लो तो ना सही रहता है, दोनों तरफ धूप लग जाएगी ना, तो ठीक रहता है। थोड़े थोड़े टाइम में सुखाते रहो ना, तो सही रहता है। तो फिर जब चलते हैं नीचे की तरफ, गद्दे भी रख दिए हैं। तो अब देखिए मौसम, ये देखिए कितनी धूप आ रखी है ना, कितना अच्छा दिख रहा है ना आसमान नीला नीला। तो दिन में हो गया दबा की गर्मी हुई थी, पर बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई थी, ठीक ही था। तो चलते हैं अंदर की तरफ को। तो यहाँ पे मैंने राजमा के सीटी लगाने के लिए रखे हैं शायद। तो मैंने कहा सीटी लगा करके ना रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता है। तो गैस कम करिए। सीटी को ना फुल खोलो तो ना गैस सीटी आ जाती है, गैस कम करो तो ना सीटी ना हाथ से उठानी पड़ती है इसकी, तो आती नहीं है, मतलब सूई करते रहती है वो तो वो अपने आप पक जाएंगे। तो फिर मैं गद्दे ना ले आई थी। मौसम थोड़ा सा ना ख़राब होने लग गया था, बादल लगने लग गए थे, सूख ही गए हैं, धूप वूप लगी गई थी इनमें। हो ही गया था आधा-1 घंटा, 1-1.5 घंटा तो हो ही गया था सर। तो मैंने कहा ना अब लगा लेती हूँ, इसको बिछा लेती हूँ। तो ये ना इसका ही मैट्रेस है ये गद्दे का ना, मतलब कि मंगाया था मैंने, मेरी फ्रेंड की शॉप है ना वहाँ देहरादून में रहती है जो, उसी से मैंने लिया था ना शुरू में। उसको भी शुरू में खोला था तो अंदाज़ नहीं था इतना कैसा होता है करके। तो फिर उसने भी ऐसी वाला भेज दिया, थोड़ा ना गर्म वाला होता है, गर्मी के दिनों में तो मतलब इससे लगा नहीं सकते हो। तो मैंने निकाल करके रखा था। तो मैंने कहा अभी चलो इतना ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है, ठीक ही है मौसम, तो बिछा देती हूँ। गद्दे ना सेट रहते हैं। अब मैं बाद में ना अच्छा वाला मैट्रेस लूँगी, जो अच्छा वाला होता है ना, मैंने देखा था मीशो में भी है, अमेजोन में भी है, काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ा महंगे भी है। तो मैंने कहा उनको लूँगी बाद में, गद्दा बनाऊँगी ना बेड के लिए, तो तब लूँगी मैं मैट्रेस वाला अच्छा वाला। तो अब मैंने कहा थोड़ा गर्मी तो हो नहीं रही इतनी ज़्यादा, तो बिछा ही लेती हूँ। चादर थोड़ा सेट रहती है ना, तो सही रहता है, गद्दे भी ठीक रहते हैं। तो यहाँ पर मैं चादर बिछाने लग गई थी। तो मैंने कहा बिछा देती हूँ, गद्दे तो ऐसे भी अभी गरम से हो रखे थे। तो मैंने कहा ठीक है चलो, आज थोड़ा धूप लगी तो थोड़ा हर चीज़ सूख जाएगा ना। कभी किसी समय अच्छी धूप आ जाती है ना बरसात के दिनों में, तो अच्छा रहता है, हर चीज़ ना सूख जाती है। सुखा दो फटाफट धूप में, ये भी डाल दो वो भी डाल दो, हो जाती है ना, सूख जाते हैं तो ठीक रहता है।
तो यहाँ पे मेरे बिस्तर भी मैंने लगा दिया था इसको अच्छे से। तो यही वाली चादर बिछा दी थी आज मैंने, इसमें से दूसरे ही तकिया के कवर हैं बाहर बिछाई है ना, छोटे वाले बेड जो मैंने उसके चादर के हैं, तो उसमें तो वो है नहीं तकिए, तो इन्हीं के काम आ जाते हैं ऐसी। तो मैंने यही बिछा दिया था। तो मैं यहाँ पे ले आई थी प्याज और टमाटर। तो मैंने कहा अब खाना बनाने का टाइम भी हो ही गया था, तो मैंने कहा राजमा उबल ही गए थे मेरे, तो यहाँ पे प्याज मैंने कहा काट के ना चॉपर में ही काट दी थी। प्याज भी टमाटर भी इकट्ठे ही काट के ना चॉप कर देती है ना, इकट्ठे काट के कर दो ना कर सही रहता है, अलग अलग क्या करते रहो। मैंने कहा थोड़ा ही तो है, तो इसी में डाल देती हूँ, इसी में काट लेती हूँ। तो टीवी भी मैंने यहाँ पे लगा रही थी, थोड़ी देर टीवी भी देख रही थी, तो और काम भी हो रहा था टीवी देखते देखते सब्जी ये भी कट रहा था मेरा, टमाटर और प्याज। तो आज बनेंगे राजमा और चावल बनाऊंगी आज, काफ़ी दिन के बाद बना है। काफ़ी दिन तो क्या हफ्ते हफ्ते में बन ही जाते हैं, जब रिसू का मन करता है तो वो निकाल के रख देता है डब्बा, मम्मी आज तो राजमा ही बनाना है। कह रहा परसों भी डूब के बनाए थे, फिर कड़ी बनाई थी, मुझे नहीं खानी है, अब मेरे लिए राजमा बना बोला था। मैंने कहा चलो यार बना देती हूँ, उससे राजमा अच्छे लगते हैं तो सुबह ही उबाले थे, मैं सुबह ही उबालती हूँ, जैसे ज़्यादातर शाम को बनाना है या दिन को बनाना है ना। तो जैसे मैं राजमा हो गए, चने छोले, ये सब चीज़ें मैं सुबह ही भिगोती हूँ, शाम को भिगो करके नहीं रखती हूँ। तो पक ही गए थे, बहुत अच्छी तरह गल गए थे वो। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में, तो मेरा चॉपर में चॉप कर दिया था मैंने, प्याज भी टमाटर भी खट्टे ही, तो मैं इसमें निकाल देती हूँ। पहले मैंने सोचा यार उसी में रहने देती हूँ, तो क्या कटोरा ख़राब करना फिर मैंने निकाल ही दिया, उनका चलो निकाल ही दो यार। तो इसको सब मैंने इसमें जीरा जखिया डाला था, और बाकी मैंने आज कुछ नहीं डाला, तेज पत्ता थे वो कुछ भी नहीं डाला था। जीरा जखिया डालने के बाद ये डाल दिया था, जखिया मैं ज़रूर डालती हूँ। मसाला डाल दिए थे बेसिक जो होते हैं, जीरा धनिया हल्दी मिर्ची सारा सब्जी मसाले से ही सब्ज़ी में अच्छा टेस्ट आ जाता है, और सब्ज़ी मसाला ना हम ज़रूर लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था थोड़ा सा, तो ये पक गया था, उबल गया था मतलब मसाले अच्छे से। तो इसमें डाल दी थी राजमा। तो ये देखिए मेरे बन रहे हैं, अब राजमा बन जाएंगे मेरे यहाँ पे, और टेस्टी लगते हैं ना। कभी कभी खाओ तो मौसम देखिए कैसा हो गया, बादल जैसे लग गए। बारिश तो हुई नहीं थी, थोड़ा थोड़ा हुई थी इस दिन में के टाइम में, हल्का हल्का सा, थोड़ा सा फर्श भी गीला, अच्छा नहीं हुआ था अच्छे तरीके से। तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो अब मैं अंदर आ गई थी, यहाँ पे लाइट जलानी पड़ती है ना, दिन में अंधेरा ऐसा हो जाता है तो ये पक ही रहा था। चावल भी मेरे पक ही गए हैं लगभग, ये भी पक ही गया वैसे, थोड़ी देर में बंद कर दूँगी इसे, मैं थोड़ा सा और पकने दूँगी इसको मैं अच्छी तरीके से। तो फिर यहाँ पे चावल को बंद कर देते, चावल मेरे पक चुके हैं। तो अब बैठ जाते हैं थोड़ी देर पंखे में। तो यहाँ पर फिर खाना लाने लग गई थी, खाना खाने का टाइम हो गया था। तो तो ये सब आ गए थे। तो मैंने कब डाल दी थी खाना, भूख लग गई थी क्योंकि आज नाश्ता भी नहीं करा था ना अच्छे तरीके से, तो भूख भी लग जाती है यार दिन में। तो ये मेरा है, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। अब हम खा लेते हैं खाना पीना हमारा हो गया था अच्छे तरीके से। तो इसको बर्तनों को ना मैं भिगो देती, थोड़ी देर भिगो के रखूँगी ना, तभी ये साफ़ हो जाएंगे। तो हम महिलाओं का ज़्यादातर टाइम तो घर और किचन के कामों में ही निकल जाता है ना तो यहाँ पे थोड़ा सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसको पोंछ लूँगी अच्छे तरीके से। वैसे तो सुबह से हम पोंछते रहते हैं, साफ़ ही रहते हैं, दिन में थोड़ा सा हल्का सा पोंछ दो, ऐसे ही ठीक रहता है। सुबह तो आज मैंने इसको अच्छे तरीके से धोया भी था, इसको ब्लेड से साफ़ कर रखा था मैंने। सुबह के टाइम में धुल ही जाता है वैसे, कभी कभी एक आध दिन छोड़ के तो धो ही लेती हूँ मैं। तो आज मैंने इसको धोया ही था। तो दिन में इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता, सुबह शाम ही ज़्यादा गैस की सफाई होती है ना। सुबह दिन में के टाइम में तो पता ऐसे ही साफ़ कर दो, इसे गीले कपड़े से पोंछ दो तो साफ़ हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा ना चावल बचे हैं मेरे, चावल और दाल और राजमा और चावल बचे हैं, तो रिसु दिन में खा ही लेता है। तो थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा तो नहीं बचे, मैंने कम ही बनाया था, नहीं तो बर्बाद चला जाता ना। खाने का बर्बाद करना भी फिर अच्छा नहीं लगता है ना, फिर खुद को ही खाना पड़ता है ना। कभी कभी तो मुझे शाम को ये नहीं खाता था ना, खुद को ही खाना पड़ता है, फिर मुझे चावल खाना ना शाम को अच्छा नहीं लगता है। तो फिर इसीलिए आज मैंने थोड़ा कम ही बनाया था, तो ये खा लेता है राजमा चावल। तो ये बच गए थे। यहाँ पे मेरी सफाई हो गई थी, सारा साफ़ करके अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था फर्स्ट क्लास। तो अब धो लेंगे बर्तन।
यहाँ पे मेरे बर्तन अच्छे तरीके से धुल गए थे, तो यहाँ पर भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेंगे, कल को मिलेंगे। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।